गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 13, जो कि है ही इज़ माई ब्रदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। तो इस लेसन का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देख लिया है कि इस स्टोरी में क्या हुआ था। तो आज मुख्य रूप से हमें क्या देखना है, इसके सभी एक्सरसाइज पोर्शन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको वीडियो देख लेना है कि एक्सरसाइज पोर्शन में क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें बनानी है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। तो याद रखना, एक्सरसाइज पोर्शन जब भी आप कॉपी में लिखेंगे तो याद रखना ब्लैक पेन से आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन सभी लिखने हैं, और ब्लू पेन से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू वर्ड्स, ठीक है। न्यू वर्ड्स में यहाँ पे देखें अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड दैट मीन्स क्या होता है, समझना, ठीक है। अंडरस्टैंड मतलब क्या होता है, समझना, ठीक है। अंडरस्टैंड मतलब समझना, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब मतलब क्या होता है, चढ़ना, चढ़ना, ठीक है, चढ़ना, ठीक है। अब चलिए होली, होली मतलब क्या होता है, HOLY, होली मतलब क्या होता है, पवित्र, होली मतलब क्या होता है, पवित्र, ठीक है। ड्यू मतलब क्या होता है, DEW, ड्यू मतलब होता है छोटी छोटी बूंदे, ठीक है। ड्यू मतलब क्या होता है, बूंद जिसको बोल सकते हो, ठीक है। ड्यू मतलब बूंद, ठीक है। ड्रॉप मतलब भी बूंद होता है, ड्यू मतलब होता है ओस की बूंदे, ठीक है। सुबह में आप जब सो के उठते हैं तो देखे होंगे कि घास पे छोटे छोटे बूंद 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 दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वही है ड्यू, ठीक है। अब चलिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ड्यू मतलब ओस की बूंदे लिख सकते हो, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं सेकंड नंबर पे, रीड एंड राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हम लोग को वो करना है, ठीक। यहाँ पे देखिए वेयर वेयर, है ना, वेयर वर, ठीक है। देखो बेटा, WHERE ये वेयर है, और WERE वर, ठीक है, ठीक। तो वेयर वर द पीपुल गोइंग, सभी लोग कहाँ जा रहे थे। तो आपको जवाब क्या देना है इसमें, आपको तो पता है कि वेयर वर पीपुल गोइंग, सभी लोग कहाँ जा रहे थे। तो सभी लोग कहाँ जा रहे थे, ऊपर पहाड़ की ओर जा रहे थे। तो आपको जवाब क्या देना है कि द पीपुल, मैं इसका जवाब यहीं पे लिख रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। पहले आप ये पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये पहले का आंसर लिख रहा हूँ मैं। द पीपल, द PEOPLE, द पीपल वेयर, WERE वर्ड, द पीपल वर्ड क्लाइंबिंग, CLIMBING, क्लाइंबिंग अप द, अप द ट्री, TREE, अप द ट्री, ठीक है। ये हो गया पहला का आंसर। तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में बहुत सुंदर राइटिंग स्किल में इसको लिख लेना है, पहला का आंसर। अब चलिए दूसरे के आंसर, अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को रोक करके लिख लेना अच्छे से, ठीक है। दूसरा नंबर पे, व्हाट डिड द मैन से टू मीना, ठीक है, ठीक है, मीना, व्हाट डिड द मैन से टू मीना, ठीक है। म- वो आदमी ने मीना से क्या कहा, ठीक है। ऐसा बोल रहा है कि वो जो आदमी था वो मीना से क्या कहा। तो आपको इसका जवाब देना है। तो मैं यहाँ पे जवाब दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे साफ साफ मैं लिख रहा हूँ क्या, द मैन, ठीक है, द मैन सैड, ठीक है, द मैन सैड, सैड टू मीना, TO2, मीना, है ना, M कैपिटल रखेंगे, MEENA, ठीक है, ए, ठीक है, MEENA, मैं बार बार स्पेलिंग भी बोल रहा हूँ, है ना। द मैन सेड टू मीना, ठीक है। ए है ये, यहाँ पे याद रखना ए है। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है स्लाइड पे, स्क्रीन पे, फिर भी चलिए। क्या कहती है, अब देखो यहाँ से, देख क्या, माई, क्या, माई चाइल्ड, माई चाइल्ड मेरे बच्चे, ठीक। वाई आर यू कैरिंग, CARRING, है ना, CARR, है ना, बार बार स्पेलिंग भी मैं बोलते रह रहा हूँ, है ना। वाई आर यू कैरिंग द बॉय, है ना, ऑन, ON, ऑन योर,
ऑन योर बैक, ऑन योर बैक, ठीक है, ये बोली, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क डाल देना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा था। अब आगे इसमें ये भी बोला था उसने कि डोंट यू फील हिज लोड, है ना, तो यहाँ पे लिखना है क्या, डोंट यू, डोंट यू FEEL फील हिज HIS हिज लोड, LOAD, ठीक है, LOA, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करूँगा, AD, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बेटा, आप समझ जाना कि यहाँ पे लोड लिखा हूँ LOAD, लोड। तो देखो आपको जवाब कहाँ से देना है, ठीक है, यहाँ से, द मैन सैड टू मीना, ऊपर से पढ़ रहा हूँ, द मैन सैड टू मीना माई चाइल्ड, ठीक है, वाई आर यू कैरिंग कैरिंग द बॉय ऑन योर बैक, डोंट यू फील हीज लोड, HIS हीज लोड, ठीक है। तो ये आपका जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, इसको लिख लेना, ठीक, मिटा रहा हूँ इसको। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, वाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर, है ना, वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, ठीक है, मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर, ठीक है, तो मीना अपने ब्रदर को क्यों ढो के लेके जा रही थी, ठीक है, तो आपको पता है क्योंकि उसका भाई वो वॉक करने के लिए अनेबल था, है ना। तो इसका जवाब मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, लिखना है यहाँ पे क्या, MEENA, मीना वॉज कैरिंग, मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर, BROTHER, brother, because Meena was carrying her brother because he was unable to walk, WALK, ठीक है, मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर बिकॉज ही वॉज अनेबल टू वॉक, क्योंकि वो चलने में असमर्थ था, है ना, ठीक है। तो ये इसका जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक। अब चलिए चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हम लोग को क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। लिखा हुआ है द पाथ वेंट, जो रास्ता था वो कहाँ जाता था जी, द पाथ वेंट टू अप अप द हिल, ठीक है, जो पाथ था वो रास्ता कहाँ जाता था, पहाड़ी के ऊपर जाता था, तो पहला का कौन हो जाएगा, A, ठीक है। अब दूसरे में आते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मीना ब्रदर, मीना के भाई के लिए कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही नहीं है, तो चलिए पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, क्या है यहाँ पे, मीनाज ब्रदर इज़ 4 ईयर ओल्ड, हाँ मीना का भाई तो 4 साल का था, ये स्टेटमेंट तो सही है, और हमें इसमें से कौन सा निकालना है, वैसा स्टेटमेंट हम लोग को निकालना है जो गलत स्टेटमेंट हो, ही वॉज टायर्ड, वो थक गया था, ही कुड नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता था, ही एंजॉय द राइड ऑन द बैक, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब में से ये बी जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि वो बच्चा तो चला ही नहीं तो थका कहाँ से, है ना, तो बी ऑप्शन आपको क्या करना है, टिक करना है, इसमें बी ऑप्शन मीना के भाई के लिए सही नहीं लिखा गया है, सही स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। अब तीसरा नंबर पे, मीना डिड नॉट फील एनी लोड ऑन हर बैक बिकॉज, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीना डिड नॉट फील एनी लोड ऑन हर बैक बिकॉज, मीना जो है वो ज़्यादा लोड अपने उस पे नहीं कर रही थी, है ना, ज़्यादा लोड नहीं उसको वो हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि क्योंकि सी वॉज 12 ईयर ओल्ड, क्योंकि वो 12 साल की थी, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए अब और आगे चलते हैं हम लोग, और आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे लेट्स टॉक में, ठीक है, चलिए लेट्स टॉक में देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ, डू यू हेल्प योर फैमिली मेम्बर इन देयर वर्क, क्या आप अपने परिवार में फैमिली मेम्बर की मदद करते हैं, जैसे फैमिली मेम्बर में आपके मम्मी हो गए, आपके पापा हो गए, आपके दादी हो गई, आपकी दादाजी हो गए, चाची हो गई, चाचा हो गए, है ना, तो
मम्मी पापा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, है ना। और आपका ब्रदर, छोटा ब्रदर हो सकता है, यंगर ब्रदर हो सकता है, आपका सिस्टर हो सकती है, तो उसमें भी बड़ी सिस्टर, छोटी सिस्टर हो सकती है। तो क्या आप हेल्प करते हैं, नहीं करते हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब देना है कि व्हाट डू यू डू फॉर योर मदर, आप अपनी माँ के लिए क्या करते हो। ठीक है। तो आपको तो सबसे पहले जवाब देना है कि यस, हाँ मैं तो मम्मी की मदद करती हूँ। तो क्या चीज़ में मदद करते हो आप, है ना। तो यहाँ पे लिखना है यस। ठीक है, यस। अब आगे लिखना है आई। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यस, आई ऑलवेज हेल्प, HELPED। ठीक है, डी। ठीक है, हेल्प्ड माई फैमिली मेंबर मेंबर्स फैमिली मेंबर्स इन देयर वर्क। यहाँ पे एस लिखना है आपको। ठीक है, मेंबर्स इन देयर वर्क। ठीक है, ये पूरा आंसर लिखना है पहले वाले का। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हैं। हाउ डू यू हेल्प योर फादर, आप अपने पापा की मदद कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई हेल्प माई। ठीक है, आई हेल्प माई। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ डू यू हेल्प योर मदर, आप सॉरी आप अपने पिताजी की हेल्प कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप अपनी पिताजी का हेल्प कैसे करते हैं, चाहे जैसे भी करते होंगे, या फिर आप अपने पिताजी का लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि कार धो देता हूँ, है ना, कार वॉश कर देता हूँ। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि उनके कपड़े धुल देता हूँ, मैं अपने पिताजी के कपड़े धुल देता हूँ, है ना। तो वॉश वॉश हिज क्लॉथ ऐसे लिख सकते हैं। तो आप ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं, राइट। क्या आई हेल्प माई फादर, आई हेल्प माई फादर। ठीक है, ड्यूरिंग, DURING। ठीक है, ये आई है, आई हेल्प, HELP, हेल्प। ठीक है, आई हेल्प माई फादर ड्यूरिंग। ठीक है, ड्यूरिंग क्लीनिंग, CLEANING, क्लीनिंग हिज क्लीनिंग हिज क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ। ये हो गया, ये हो गया दूसरे का आंसर। उसी तरह तीसरे का, व्हेन डू योर फ्रेंड्स आस्क फॉर हेल्प, है ना। आपके जब दोस्त बोलते हैं, है ना, तो आप मदद करते हैं। जब आपके दोस्त बोलते हैं तो उस समय कौन सा मदद करते हैं, है ना। तो जब वो थक जाते हैं, जब आपके दोस्त थक जाते हैं, तो यहाँ पे लिखना है आपको कि व्हेन दे गेट ट्राई। इसका आंसर लिखना है व्हेन दे गेट टायर्ड, TIRED, टायर्ड, दे आस्क्ड दे आस्क्ड मी फॉर फॉर हेल्प, HELP, हेल्प। ठीक है, व्हेन दे गेट टायर्ड, जब वो थक जाते हैं, तो दे आस्क्ड मी, वो मुझसे कहते हैं कि मेरी मदद करो। ठीक है, तो ये हो गया तीसरे का आंसर। ठीक, तो ये हो गया। अब वोकेबलरी में देखते हैं, 4 में। वोकेबलरी में क्या करना है, आई रैन। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला वाला में क्या करना है, द रैट रैन इन व्हेन द कैट रैन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, द रैट रैन इन व्हेन द कैट रैन आउट, OUT लिखना है यहाँ पे। ठीक है, आगे में क्या लिखना है, द लायन इज बिग बट द एंट इज, क्या, जो लायन होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन एंट मतलब क्या होता है, चींटी। चींटी कैसी होती है, स्मॉल। तो यहाँ पे SMALL। ठीक है, स्मॉल लिखेंगे। ठीक है, द एंट इज द लायन इज बिग बट द एंट इज स्मॉल।
ठीक है, ये हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि अंडरलाइन द वर्ड, क्या लिखा हुआ, अंडरलाइन द वर्ड इन द ग्रुप विच इज़ नॉट रिलेटेड टू गिवन वर्ड, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू गिवन, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू गिवन वर्ड। ठीक है, तो अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड दैट मीन्स क्या होता है, समझना। ठीक है, तो अंडरस्टैंड में हमें क्या क्या इसमें देखना है कि अंडरलाइन करना है वैसे वर्ड को जो इससे अंडरस्टैंड मतलब समझना, तो नो मतलब जानना होता है, उससे रिलेट हो रहा है। फॉलो मतलब अनुसरण करना होता है। ठीक है, वही हो गया। डू मतलब भी करना होता है। ठीक है, तो अंडर मतलब होता है नीचे। ठीक है, अंडर मतलब क्या होता है, नीचे। तो ये जो वर्ड है ये बिल्कुल अलग ही है। ठीक है, तो अंडर जो वर्ड है वो बाहर निकल जाएगा इसमें से। तो क्या करना है, अंडर के नीचे ऐसे अंडरलाइन करना है। ठीक है, अब होली में, होली में हम लोग किसको कर सकते हैं, WHOLE को, होल को। ठीक है, स्कैर्ड मतलब डरावना, पेशियस और रिलीजियस। ठीक है, ड्यू, ड्यू मतलब बूंद में बताया था, ड्रॉप। ठीक है, और तो इसमें से किसको हम लोग अलग करेंगे, हॉट को। ठीक है, HOT, हॉट। ठीक, अब आगे देखिए, वुड्स, वुड में किसको हम लोग वुड से रिलेटेड इसमें किसको हम लोग अलग कर सकते हैं, जंगल से। तो जंगल से रिलेटेड हम लोग WOULD इसको अलग कर देंगे। ठीक है, तो याद रखना आप कि किसको किसको अलग कर रहे हैं, वो भी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हो गया। लोड, लोड मतलब होता है कि वजन, तो हैवी मतलब वजन होता है। ठीक है, और टीनी मतलब बहुत ही छोटा होता है, बिग मतलब बड़ा, बर्डन मतलब वजन। तो यहाँ पे टीनी को हमें क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो देखो मैं जिसको जिसको सर्कल किया हूँ वो वर्ड, इधर के जो वर्ड लिखे हुए हैं उससे कोरिलेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन चार वर्ड को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, नीचे में ऐसे अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए सी में। ठीक है, रीअरेंज द लेटर इन द वर्ड्स में। तो देखो ये जो लेटर दिया हुआ है ये इधर का इधर लिखा हुआ है, कहीं का कहीं, मतलब एक वर्ड बनेगा लेकिन क्या हुआ है, इधर उधर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको अच्छे से रियन, तो इसको देखो क्या लिखा हुआ, BCMLI। तो ये कोई नया अच्छा वर्ड हमें बनाना है। ये जितने भी लेटर इसमें यूज हुए हैं, जैसे क्या क्या यूज हुआ है मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ आपको, क्या क्या यूज हुआ है। देखो यहाँ पे बी हुआ है, सी हुआ है, एम होना है, एल है, आई है। तो यही सब यूज करके जो दिया हुआ है इसी को यूज करके हमें क्या क्या बनाना है, एक लेटर बनाना है। ठीक है, एक अच्छा वर्ड बनाना है। तो देखो CLIMB, क्लाइंब, ये वर्ड जो है ये क्लाइंब का वर्ड है, तो इसमें CLIMB, क्लाइंब। ठीक है, ये हो गया। अब देखो उसी तरह से इसमें भी लेटर इधर उधर लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखना लेटर मतलब क्या होता है, एक एक ठो लेटर, मतलब ये भी आपको याद रखना है, एक एक ठो। अब देखो कैसे, R एक लेटर है, N एक लेटर है, वो एक लेटर है, तो लेटर मतलब समझ में आया। और वर्ड में क्या अंतर है, ये सब मिलके वर्ड बन गया है। ठीक है, तो क्या कर, देखो लेटर को इधर उधर लिख दिया है लेकिन ये सब लेटर को मिला करके एक अच्छा सा वर्ड हमें बताना है। तो इसका क्या होगा, W है, देखो WONDER, वंडर, वंडर दैट मीन्स होता है क्या, कि आश्चर्य, है ना। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब देखो इसमें भी लेटर अलग अलग है ना, IRYCU, तो इसको क्या है, ये कौन सा वर्ड बनेगा, CU। ठीक है, जो दिया हुआ है, जो लेटर दिया हुआ है वही यूज करके बनाना है। तो ठीक है, CURLY, करली, याद है ना, वो बच्चे का बाल करली था। ठीक है, अब ये हो गया HREFS। ठीक है, तो HREFS, तो हमें ऐसा लगता है कि ये फ्रेश का है। ठीक है, तो देखो FRESH, आपको वर्ड मीनिंग याद रहेगा तो अपने आप पकड़ लोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, FRESH, फ्रेश। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, EPLOPE, है ना। तो ये लेटर जो है अलग अलग दिए हुए हैं लेकिन ये सब को मिलाने से हमें एक अच्छा वर्ड चाहिए जिसका मीनिंग निकलना चाहिए। तो PEOPLE, तो ध्यान से देखो, P है तो P है,
ई है तो ई है, ओ है तो ओ है, फिर पी है तो फिर पी है, एल है तो एल है, ई है तो ई है। तो समझ में आया ना आपको कि किस तरह से हम लोग सब लेटर को अच्छे से बना करके फिर एक वर्ड बना दे रहे हैं, ठीक है, जिसका मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। तो याद रखना आपको कि इस तरह के वर्ड दिए रहेंगे आपको पेपर में, तो आपको क्या करना है, नया वर्ड उससे बनाना है, बनेगा वही सब लेटर से, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीपल वेयर क्लाइंबिंग केयरफुली, ठीक है। जो पीपल थे वहाँ पे क्लाइंबिंग कर रहे थे बहुत ही सावधानी से, है ना, केयरफुली यानी कि सावधानी से, ठीक है। स्लोली मतलब धीरे धीरे, ठीक है। उसी तरह से हम लोग को क्या करना है इसमें आगे, रानी लक्ष्मीबाई फॉट ब्रेवली यानी कि बहादुरी से, सॉफ्टली यानी कि बहुत ही शालीनता से, ठीक है। अब चलो इसमें हम लोग को फिल करना है, ठीक है, कि क्या लगेगा, ठीक है, इसमें। तो दे डांस्ड ऑन द फ्लोर, ठीक है, दे डांस्ड ऑन द फ्लोर, इसका मतलब अब इसमें क्या होगा, वे फ्लोर पे डांस किए, कैसे डांस किए जी, तो इसमें हम लोग को लिखना है ब्यूटीफुल्ली, ये वाला, ठीक है, इसमें लिखना है ब्यूटीफुल्ली, ठीक है। दूसरा में देखते हैं, सी नोज द रोड, सी नोज द रोड कैसे जी, वेल, WELL, सी नोज द वेल, सी नोज द वेल, वेल, ठीक है, सी नोज द रोड वेल, ठीक है, वेल आएगा, ठीक है। तीसरा में, सी स्पीक्स वेरी, सी स्पीक्स वेरी क्वाइटली, QUITLY, क्वाइटली, ठीक है, क्वाइटली, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए बी में आते हैं हम लोग। बी में क्या करना है कि राइट एडवर्ब ऑफ फॉलोइंग एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें एडवर्ब लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको। नॉइसी लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, नॉइसी, ठीक है। तो नॉइसी को हम लोग लिख सकते हैं नॉइजली। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ग्रेटर कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए, नॉइजी लिखा हुआ है तो NOISILY, नॉइजली, ठीक है, नॉइजली, ठीक है। क्लियर, क्लियर लिखा हुआ है तो क्लियर का क्या होगा, क्लियरली, ठीक है, LY लगाना है, ठीक है, LY, ये हो गया। नॉइजली, क्लियर का CLEARLY, क्लियरली, ठीक है। ब्यूटीफुल है ना, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुली लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, BEAUTIFULLY, ब्यूटीफुली, ठीक है, ठीक। अब स्लो है तो स्लो का क्या लिखना पड़ेगा, स्लोली, ठीक है। स्लो का क्या लिखना है, SLOWLY। तो देखो LY लगाने से क्या हो जाता है, LY लगाने से जो एडजेक्टिव रहते हैं वो एडवर्ब में चेंज हो जाता है, ठीक है। स्लो का स्लोली, टाइड का टाइडली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब मिटा रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ, टाइड का बता रहा हूँ, TIDY, सॉरी TD, TD का क्या होगा, टाइडली, TIDILY, टाइडली, ठीक है। लकी का, अब देखो LUCKY, लकी का लकली होगा, है ना। तो LUCKILLY, डबल एल नहीं है, ये एक ही ठो एल है, ठीक है। तो LUCKILY, लकली, ठीक है, ये हो गया। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक इसको रखेंगे, ये क्लास एक्टिविटी है, ठीक है, जिसको क्लास में हम लोग जब अपियर होंगे तब हम लोग इसको काफ़ी अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आपको कॉपी यहीं तक कंप्लीट करना है, यहाँ तक, ठीक है, ठीक। तो जितने भी हमने डिस्कस किए इसमें, जितने भी पोर्शन इसके डिस्कस किए हैं, उन सभी पोर्शंस को आपको अच्छे से अपनी कॉपी में नीट और क्लीन हैंड राइटिंग में आपको बना करके भेजना है। अगर आप बना करके भेजेंगे, जैसे मानिए कि अगर आप 35 मार्क्स पे हैं, है ना, और आप बना के भेजेंगे तो 5 नंबर और जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40 मार्क्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। अगर मानो कि अगर आप नहीं बना के भेजोगे, आप कसम खाओगे कि मैं नहीं बना के भेजूंगा, तो मैं यहाँ पे चढ़ा दूंगा 0,
ठीक है। तो 35 में ये 35 में आपको पता है कि जीरो जब जुड़ता है तो क्या हो जाता है, 35 ही रहेगा, यही वाला बन जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो याद रखना है आपको, 5 मार्क्स लेने के लिए आपको क्या करना है, कॉपी को अच्छे से नीट और क्लीन हैंड राइटिंग में आपको कंप्लीट करके भेजना है। तो ये आपका क्या था, टास्क है। अच्छे से कॉपी कंप्लीट करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे एक बार फ़ोन कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है। ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन को लिखना है ब्लैक में और आंसर को लिखना है ब्लू में। ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ और एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।